साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस साखी पर बात करेंगे। आसन साधे आप में आपा डार एक होय, कहे कबीर सो जोगी सहजय निर्मल होय। तो जब काल पुरुष ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी ना, तब कर्मों का जाल बनाया। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म होता है और दूसरा अशुभ कर्म होता है। ये दोनों बेड़ी है। इन दोनों कर्मों की बेड़ी ने समस्त सृष्टि को बांध लिया है। जो शुभ कर्म करता है, जो सांसारिक धन, स्वर्ग, वैकुंठ इत्यादि सब सुख की सामग्री पा लेता है, और उस पुण्य का अंतिम फल 4 प्रकार की मुक्ति है, जो सब बनावटी है। जैसे ऋषिश्वरों ने कठिन तपस्या की और योग समाधि तथा पूजादि को उच्च श्रेणी पर पहुंचाया, तो क्या हुआ कि जैसे वो दास थे तो स्वामी बन गए, स्वामी थे तो दास बन गए, लेकिन उनका जो बंधन है आवागमन का, वह नहीं छूटा और वह आवागमन के बंधन में ही बंधे रहे, फंसे रहे। काल पुरुष ने जो भी समस्त वेद और किताब की जो वाणियाँ लिखी है, उनमें जो कर्म अकर्म जो भी लिखा है, उससे हम जैसे अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, जैसे कि ज्ञानी से मूर्ख, मूर्ख से ज्ञानी तो बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो आवागमन का जो चक्कर है वो तो नहीं छूट सकता, क्योंकि उसमें जो लोभ लालच हमें दिया गया है। जैसे कि हमारा बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए, या जैसे उसका ध्यान भटकाने के लिए हम उसको कोई भी चीज़, जैसे चॉकलेट जैसी कोई भी चीज़ दे देते हैं, तो उसका ध्यान उस बात से भटक जाता है। इसी ही तरह हमें भी जैसे स्वर्ग का जो ज्ञान, जैसे स्वर्ग का जो लालच दिया है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसे और भी जैसे कोई दवा देनी होती है तो उसे हम जैसे पहले चॉकलेट देंगे फिर दवा देंगे। इस प्रकार से यह जो काल भगवान ने जो माया की रचना रची है ना, उसमें बस ऐसे ही हम फंस चुके हैं। तो अब जब हमें सद्भक्ति का ज्ञान हुआ है, तो सद्भक्ति का ज्ञान होने के बाद हमें क्या करना है? हमें अच्छी तरह से विवेक से, ज्ञान से खोज करके कल्पित जो वाणी है, जो जिसमें जो भ्रमित रहता है, अब 4 खानियों में भटकता रहता है, उसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना है कि हमें सत्य का संग करना है। नहीं तो इस पृथ्वी के 9 खंड और संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर विवेक की दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारी समझ में आएगा कि सत्य पुरुष की सतभक्ति के बिना इस भवसागर से पार होने का और आवागमन से छूटने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब जैसे जो भी जिज्ञासु जीव होता है, उसे सार असार को विवेक की दृष्टि से समझ करके और सही, जैसे आत्मज्ञानी संतों के सत्संग में जा करके वहाँ से जो चीज़, अच्छी चीज़ मिल जाती है, जो आवागमन की मुक्ति किस तरह से हो, इस बात का ज्ञान जहाँ मिलता हो, उस संत के पास जा करके ही जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु का जो सत्संग का जो उनका आत्मज्ञान का जो अनुभव होता है, वह सत्य पुरुष की सतभक्ति में लीन होते हैं। और उन जैसे निज घर जो होता है सत्यलोक का, उसमें जो 5 तत्वों वाली सृष्टि का विस्तार नहीं रहता, और वहाँ न उत्पत्ति होती है न प्रलय होता है। कोई कोई बिरला संत ही वहाँ तक साधना के द्वारा जा सकता है, और वह संत ही हमें उस मार्ग पर ले जा सकता है। जैसे कि हम हमारे जैसे परमपिता परमात्मा से बिछड़कर इस भवसागर के जाल में असंख्य कल्पों से भटक गए हैं, और आज भी कितने ही दिन जा रहे हैं और हम इसी में ही भटक रहे हैं, और हमें हमारे निज घर की, निज स्वामी की सुध नहीं है। और जब हम संसार में आते हैं तो इन सब बातों को भूल ही जाते हैं कि हमें हमारा आत्मज्ञान जागरूक करना है। लेकिन जब विवेकी संतों का संग हमें मिल जाता है, और विवेकी संतों के संग में हम सत्य पुरुष की सद्भक्ति में लग जाते हैं, तो हमें सच्चाई का पता चल जाता है, और हम जो मातृगर्भ में हैं वो उसमें बार बार आने से
हम छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं तो यह जो भवसागर के आवागमन का जो झूला है ना, उसमें हम हर पर झूलते ही रहते हैं और उससे मुक्ति का कोई मार्ग हमें नहीं पता चलता। जैसे कि जो संत लोग होते हैं उनके मार्गदर्शन पर ही हम उस हिंडोले से, उस झूले से हम पार हो सकते हैं, उसमें से हम उतर सकते हैं, उसमें से हम निकल सकते हैं। नहीं तो हमें बार बार उलट उलट कर पुनर्जन्म मातृगर्भ में ही लेना पड़ेगा और बार बार इसी तकलीफ में हमें आना पड़ेगा और इसी तकलीफ में हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि माया की जो सृष्टि है, जो सृष्टिकर्ता निरंजन है, उसने अनेकों प्रकार के रूपों में सुसज्जित करके यह हिंडोला रचाया है। ऐसे रसीले झूले पर झूलने की इच्छा और हर किसी के मन में ही रहती है। वह अपना जैसे विवेक ही नष्ट कर देता है, उसे जैसे अपनी बुद्धि ही हट जाती है इस झूले को देख करके। क्योंकि यह ब्रह्म का जो झूला है उसमें ही झूलने का मन हर पल होता रहता है। लेकिन इस आवागमन के भ्रमित हिंडोले पर झूलते झूलते कितने ही कल्प हमारे बीत गए हैं, लेकिन हमारा मन उबता नहीं है। अभी भी आशा यही रहती है कि हम इसमें ही झूले। किसी को यह नहीं लगता कि अगर सत्य पुरुष कबीर जी महाराज आए और अगर उन्होंने कहा कि चलो अब मैं आपको लेने आया हूँ, तो कोई नहीं कहेगा कि साहब जी चलो, क्योंकि हर काम हमारे पड़े ही रहते हैं और हमारा जिंदगी का जो सपना है वो पूरा होता ही नहीं है। यह आवागमन का रहस्यमय झूला, इसमें संसार जैसे संसार में जो बरसात के 4 महीनों में हम जैसे झूले झूलते हैं, परंतु इस आवागमन का झूला जो होता है ना, वह दिन रात युगों युगों तक झूलता ही रहता है, कभी विश्राम लेता ही नहीं है। यह आवागमन का हिंडोला जो है, जो को कर्मवश कभी ऊंचे मनुष्य योनि में तो कभी पशु पक्षी कृमि आदि नीचे योनि में ही ले जाता है। इस हिंडोलों पर झूलने वाले जीव अपने कर्म फल से कभी ऊंचे स्वर्ग में तो कभी नीचे भूतल और मृत्युलोक में आ जाते हैं। यह ब्रह्म का हिंडोला अत्यंत भ्रमणशील और चंचल है। यह पल भर में स्थिर नहीं रहता। ऐसे झूले में झूल करके दुख से दुखी होकर सगुण भक्त जैसे कृष्ण भगवान ने भगवान से विनंती करके कहा है कि हे भगवान, अब इस झूले को स्थिर कर ठहरा हो। हम इस झूले पर झूलते झूलते भयातुर हो चुके हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज का कहना यह है कि जैसे कृष्ण भगवान ने भी इस बात को कहा है कि हम इस झूले पर झूलते झूलते भयातुर हो गए हैं, तो आप सोचो उनकी जैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर के क्या भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि वह भी इसे ही झूले में झूल रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बातों का ज्ञान जैसे आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जो भी है वो तो पूरी जैसे पोथी पुराण शास्त्र की ही बातें बताने वाले हैं। कोई बिरला ही संत सदगुरु होता है जो कबीर महाराज का ही अंश होता है, वही यह बात बता सकता है कि जैसे इस हिंडोले से किस तरह से हमें छूटना है। संसारी लोगों का जो लोग जो होते हैं, लोभ और मोह के जो 2 खंभे होते हैं ना, उसमें ही स्वर्ग सुख पाने की आशा, संसार का सुख पाने की आशा, पुत्र परिवार का सुख पाने की आशा में ही जीव झूलते रहता है। जगत में यहाँ तक जो भी जीव है सब इसी झूले में झूलते रहते हैं। कहीं भी किसी जीव को निज घर सतलोक तक पहुंचकर जाते हुए नहीं देखा, ऐसे कबीर साहब जी का कहना है कि जब तक उसे सत ज्ञान का पता नहीं चलता, जब जो भी जैसे अपने निज घर तक सतलोक तक पहुंचा है, तो वह कबीर महाराज जी के ज्ञान से ही पहुंचा है। कबीर साहब जी चारों युग में आते हैं और चारों युग में आकर के वह जीवों को सच्चाई का ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कि चांद और सूर्य दोनों सदैव आकाश में भ्रमण करते हैं और प्रकाशित होकर सभी इसी झूले में झूलते ही रहते हैं। वे सब अपने वश में जैसे कि वो अगर चाहे भी तो उसको वो मिटा नहीं सकते। और वह जो ऐसा खेल है कि ऐसा रूप धारण किया है, वह खेल खेलना ही पड़ता है। जगत के सभी जीव शुभ और अशुभ कर्म फल के अनुसार 84 लाख योनियों में है। इन्हें मारने के लिए
सूर्यपुत्र यमराज सदा सर्वत्र ही ध्यान लगाए रहता है। जैसे कि हम कोई पुण्य भी करते हैं तो पुण्य करते करते अपने आप ही पाप हो जाता है। अगर हम जैसे कि कोई खाना भी बनाते हैं तो कितने ही जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, तो इधर पुण्य तो हो रहा है, उधर पाप भी हो रहा है। लेकिन पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन कीरी। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा हर कर्म हम जैसे कि परमपिता परमात्मा को अर्पण करेंगे तो हमारे जो कर्मों का जो बोझा है वह भी हमें नहीं लगेगा। और जैसे कि करोड़ों कल्प से युगों से जो जिस झूले पर जो हम झूल रहे हैं कि हम कभी हार मानते ही नहीं है कि इस झूले से निकल करके हम परमात्मा के पास जो स्थिर है, जो अचल है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसके पास हम चले जाए। तो जिस दिन हमारे मन में यह विचार आएगा तो यह पानी और पवन में पलने वाले जीव जो है उन जीवों को जैसे कि हमारे कर्मों के अनुसार हम उन जीवों में भी हम प्रवेश करते हैं और वो जीव भी हम ही बनते हैं। अब जैसे आकाश में विचरण करने वाले जीव होते हैं, पानी में पवन में जो विचरण करने वाले जीव होते हैं, वह सब हाँ जैसे कि कबीर महाराज जी का कहना है, वह हिंडोले में बैठ करके स्वर्ग आदि का सुख भोगने के बाद अहंकार वह जीव ही होते हैं कि जैसे पवन पानी में और हवा में जैसे घूमते रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का फल भोगते रहते हैं। तो अगर हमें इन सब बातों से छूटना है तो जब हमें मानव जन्म मिला ही है, जब हमें ज्ञान मिला ही है, तो जब हमें सत्य ज्ञान का पता चला है, तो क्यों ना हम इस आवागमन के झूले से छूट करके सत्य पुरुष के सदा भक्त हंस बन करके वह तटस्थ जगह में, वह निरंतर न बदलने वाली जगह में और वह सत्य शब्द में क्यों ना हम समा जाए। साहिब जिंदगी सतनाम।